एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ सच्ची सुच्ची शख्सियत ਦੇ मालिक कैप्टन अपार सिंह जी पिछले दिनी अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चदे हुए परमात्मा दे चरनां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच सरदार दलबीर सिंह, सरदारनी गुलजीत कौर, सरदार दलबीर सिंह पुरेवाल, सरदार परमवीर सिंह पुरेवाल लाडी, सरदार परमजीत सिंह, सरदारनी वरिंदर कौर, जसविंदर कौर, भुपिंदर कौर अते उन्हां दे समूह परिवार वल्लों गुरुद्वारा साहिब पिंड गुरिया गुरदासपुर विखे करवाया गया, जिस विच रागी सिंघां वल्लों कीर्तन दी हाजरी लगवाई अते आईयां होईयां समूह संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे चरनां नाल जोड़िया। कैप्टन अपार सिंह जी दा जन्म पिता सरदार उजागर सिंह जी दे घर माता सरदारनी बसंत कौर होना दी कुखों सन 1931 विच पाकिस्तान विखे होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही होनहार प्रतिभा दे मालिक सुगड़ अते सियाणे सन। मुढली सिक्ख्या पूरी करन उपरंत आप जी फौज विच भर्ती हो गए। आप जी ने अपनी फौज दी नौकरी नूं बहुत ही मेहनत लगन अते ईमानदारी नाल कीता। आप जी ने जिथे फौज दी नौकरी कीती ते नाल ही नाल आप जी ने उच्च सिक्ख्या हासिल कीती अते कैप्टन दी तरक्की हासिल कीती। आप जी सन 1976 विच बतौर कैप्टन सेवा मुक्त हुए। कैप्टन अपार सिंह जी बहुत ही वधिया एथलीट सन अते आप जी दा 400 मीटर दा वर्ल्ड रिकॉर्ड सी जो कि फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने तोड़िया सी। सरदार अपार सिंह जी हुणा दा विआह सन 1957 विच सरदारनी गुलजीत कौर हुणा नाल होया। विआह उपरंत आप जी ने अपनियां परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी दे घर पुत्रां सरदार दलबीर सिंह पुरेवाल, परमवीर सिंह पुरेवाल अते परमजीत सिंह पुरेवाल अते पुत्रियां वरिंदर कौर, जसविंदर कौर अते भुपिंदर कौर ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दियां बेटियां आपो अपने घरां विच खुशी विआहता जीवन बतीत कर रहीआं हन अते आप जी दे तिन्ने सपुत्र उगे कारोबारी हन अते इस देश दी धरती दे नाल-नाल विदेशां दी धरती ते भी नामना खट रहे हैं। कैप्टन अपार सिंह जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। आप जी गरीबां अते दीन दुखियां दी सहायता हमेशा ही सच्चे मनो करया करदे सन। फौज दी नौकरी तो सेवा मुक्त होने उपरंत सन 1978 विच आप जी नूं पिंड गुरिया दे निवासियां ने सरपंच वजों चुनिया अते आप जी ने पिंड दी सेवा बहुत ही लगन नाल कीती, जिस सदका उस समय तो लेके हुण तक आप जी दे परिवार ही पिंड दी सरपंची कर रहा है अते मौजूदा समय विच भी आप जी दे मिसेज सरदारनी गुलजीत कौर जी पिंड गुरिया दे सरपंच हन। कैप्टन अपार सिंह जी दी फुलवाड़ी इस समय उन्हां दे पोतरे पोतरियां दोते दोतियां नाल महक रही है, जो इस देश दी धरती दे नाल नाल विदेशां दी धरती ते भी अपने बापू जी दे नाम नूं चार चंन लगा रहे हैं। कैप्टन अपार सिंह जी चाहे अज साडे विचकार नहीं हन पर उन्हां दीयां यादां अजे भी पिंड गुरिया दे निवासियां विच मौजूद हन।
हे निमाणियां दे माण, निताणियां दे ताण, निवटियां दी ओट। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आप जी के चरणों च अरदास बेनती है सतगुरु जी, आप जी के दर घर के प्रीतवान सरदार अपार सिंह जी जितनी सवासां की पूंजी दरगाह विचों लखवा कर लियाए सन, भोगदियां होया कुछ दिन पहलों इस लोक तो परलोक नूं बयाना करते सन। तिन्हां दी आत्मक शांति वास्ते उन्हां दे परिवार वल्लों बच्चों वल्लों आप जी की अमृत बाणी श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ करवाए गए सन। अज भोग उपरंत आप जी की दसी हुई मर्यादा अनुसार कल युग बैंक कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए ध्याना की मर्यादा पूरी करदे होया अमृत गुरबाणी का कीर्तन होया। संगतां हाजरियां भर रही हैं। सतगुर पातशाह जी कृपा करियो, पढ़ी सुनी बाणी कीर्तन का महात्म उस विछड़ी हुई रूह नूं बख्श के सरदार अपार सिंह जी नूं अपने चरणों च निवास बख्शना। कहत कबीर सुनो रे संतो, खेद ही करो न बेरा। अब की बार बख्श बंदे को, बहुर न भवजल फेरा। साध संगत विच निवास बख्शना, आउण जाण दे चक्कर तो कृपा करके बचा लेना जी। पिछे परिवार दे सिर ते मेरा भरिया हथ रखना, भाणा मनण दा बल बख्शिश करना। गरीब नवाज पातशाह जी सरदार अपार सिंह जी के बच्चों वालों आप जी के दर ते कड़ा प्रसाद की वेग हाजर है। दर प्रवान होवे, प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या होवे जी। अपनियां कमाइयां नूं सफल करदियां होया इस गुरुद्वारा साहिब जी की इमारत वास्ते सेवा वास्ते 5100 रुपया आप जी के चरणों च हाजिर करते हैं। कृपा करियो जी, सरदार अपार सिंह के परिवार बच्चों दीयां कमाइयां च बरकतां पाउणियां, विहारां च वाधे पायो, दुख दरिद्र दूर करके तंदुरुस्ती वरताउणी। नाम दान इशनान गुर सिक्खी जीवन बख्शना, कीती हुई सेवा का फलादेश विछड़ी हुई रूह नूं बख्श के अपने चरणों नाल जोड़ के रखियो जी। सब संगत की हाजरी का प्रवान करनी, तेरो फल भेटा सब का प्रवान करना जी। दर घर तो गुर सिक्खी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना, शुभ भावनावां पूरियां करनियां। सच्चे पातशाह जी इस वेले समाप्ति की अरदास आप जी के चरण कमलों पास करो कृपा। सतगुरु जी आप जी ने दित्तियां होया भंडारियां विचों गुरु का लंगर हाजिर है जी। दर प्रवान होवे, प्रवान होया लंगर संगत विच वरताउण की आग्या होवे जी। जिन्हां भंडारियां तो रस्ता आकर लंगर तैयार होया, भंडारे भरपूर करने, माल मनुखी जीवन ते सुख वरताउणी। छकण छकाउण वालियां नूं तेरा नाम चेतावे, करो कृपा बख्शो मुखवा। संगतां नूं निहाल करो जी, सुख होवे नाम चित आवे। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। तनासरी महला पंजवा। जह जह पेखों कह हजूर, दूर कत हो ना जाई। रव रहे सरबतर में मन सदा ध्याई। जह जह पेखों कह हजूर, दूर कत हो ना जाई। रव रहे सरबतर में मन सदा ध्याई। ईत ऊत नहीं बिछुड़ै, सो संगी गनिया।
सजाए जो निमक मह सो अलप सुख बनिया रहा प्रतिपाल अप्याओ दे कछ ऊन न होई सास सास संभालता मेरा प्रभ सोई अशब्द अशेद अपार प्रभ पूजा जंका रूप जप जप करहे आनंद जन आचर्ज अनूप सामत देहो दयाल प्रभ जित तुम्हें आराधा नानक मंगै दान प्रभ रेन पद साधा सामत देहो दयाल प्रभ जित तुम्हें आराधा नानक मंगै दान प्रभ रेन पद साधा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज जिस तरह के तुसीं सारे जाणो हो कैप्टन अपार सिंह जी जिहड़े कुछ दिन पहला इस संसार को अलविदा कह गए सन अज उन्होंने श्रद्धांजलि समारोह के विच संगतां पहुंचियां ने। सब तो पहला मैं सिंह साहब कमलजीत सिंह जी हजूरी रागी श्री दरबार साहब जी उन्हों का इतने आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। कैप्टन कमलजीत माफ करना हजूरी रागी कमलजीत सिंह जी उन्होंने जगदीश सिंह जी मैनेजर रमदास रणजीत सिंह जी मैनेजर डेरा बाबा नानक ते विक्रमजीत सिंह जी मैनेजर गुरुद्वारा जापूवाल साहब पहुंचे ने। सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। कैप्टन अपार सिंह जी जिन्हों का जन्म सन 1931 के पिंड बल्ले तहसील नारोवाल जिला सियालकोट के होया जो कि पढ़ाई उन्होंने मुढ़ली पढ़ाई सी जी वो अपने नगर के की। उस तो बाद पढ़ते पढ़ते वो फौज के भर्ती हो गए। भर्ती हो के उन्होंने नालों नाल जिहड़ी सी पढ़ाई की वो एक चंगे स्पोर्ट्समैन सन जिन्होंने कि 400 मीटर का जोड़ा सी वो रिकॉर्ड बनाया सी आर्मी दे विच। उसनूं बाद दे विच उन्होंने सिख मिल्खा सिंह ने तोड़िया सी जिहड़ा कि पहला होर किसी को नहीं सी टुटा। कैप्टन अपार सिंह जी जो कि सन 47 तो इस पिंड के बुरीया के आन के बस गए। उन्होंने फौज की नौकरी की कैप्टन रिटायर आए। उस तो बाद इस पिंड की दूसरे पिंड के नाल साझा के नाल पंचायत होंदी सी। सन 78 के इस नगर की जी पंचायत है वो वक् हुई। सारे पिंड के सर्वसम्मति के नाल कैप्टन अपार सिंह जी को पिंड का सरपंच बना दिता। उदों 8 साल पिंड के सरपंच रहे। गवर्नरी राज से इलैक्शन थोड़ा लेट हुई। उस तो बाद उन्होंने सारे पिंड को कह दिता जी मैं इलैक्शन नहीं लड़नी क्योंकि मैं सियासत के फिट नहीं कहता। वो अपने सुभाव के बंदे सन। उन्होंने जिस तरह बेटा सरदार परमवीर सिंह जी लाडी सियासत के जिहदा चंगा नाम है पर कैप्टन साहब मेरा इस परिवार के नाल 30 साल तो प्यार चल गया। उन्होंने कदे भी किसी भी आदमी के खिलाफ सियासत की कदे कोई गल ही नहीं की। सिर्फ अपनी पार्टी श्रोमणी अकाली दल के बारे में कोई गल पुछ लेनी तो कदे भी किसी लीडर के खिलाफ जाके लोगों किसी भी आदमी के खिलाफ कदे उन्होंने अपने मूँह के विचों बच नहीं सकते। कैप्टन साहब जिथे
अपने समाज के बहुत चंगे मिलवर्तन रखते सन। उन्होंने अपनी सेहत का भी बड़ा ख्याल रखा सा। वो अपनी सेहत को बहुत फिट रखा हुआ सी, बड़े सेहत के पक्षों वो अवेयर सन। पर जो समा आ जाता अखीर के टाइम 2-3 महीने तक वो थोड़ा बीमार रहे, लीवर की समस्या आ गई, उन्होंने दाखिल कराना पिया अमृतसर जलंधर। उत्थे उन्होंने सपुत्र सरदार परमवीर सिंह जी लाडी, उन्होंने नूह भैन जी जगदीश कौर, उन्होंने बेटियां, बड़ी उन्होंने उत्थे सेवा की है। दिन रात हस्पताल के उन्होंने कोल रहे, सारे कारोबार सियासत सब कुछ छड्डियां, अपने कारोबार छड्डते। फिर उस तो बाद 2 महीने वो घर आ गए, पर उन्होंने सेहत अगे नाल ठीक हो गई। बाद के फिर दोबारा सेहत जी थोड़ी खराब होनी शुरू हो गई। पर परिवार ने सरदार परमवीर सिंह जी लाडी, जिन्हों का समाज के बड़ा रुझेवियां भरी जिंदगी है, उन्होंने सारे कारोबार सियासी समाजिक अपने घरेलू कारोबार जोड़े सन सारे छड्ड दिते ते अपने पिता जी की सेवा की। क्योंकि सानू इस परमवीर सिंह जी लाडी नाल भरावां वाला प्यार है। असीं तकरीबन हस्पताल भी साढ़े चक्कर बजे ने, इत्थे भी असीं घर 5-7 दिनों बाद चक्कर मारते रहे हैं सारे साथी। पर जो इन्होंने सेवा की है बेमिसाल है, क्योंकि स्टेज के उत्तर वो ही बोल सकता जोड़ा आप ठीक हो गए। परमवीर सिंह लाडी स्टेजा तो बोलता रहा कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए है, माँ प्यो का सत्कार करना चाहिए। पर इसने परमवीर सिंह लाडी ने वो आप साबित करके दसता, क्योंकि सारा नगर जानता। कई बार स्टेजा तो अं बद घट बोल जाते हैं, पर नगर जानता, लागे चागे के पिंडों के लोग जानते हैं कि उन्हें अपने पिता जी की किस तरह सेवा की है। इहो जे परिवारों तो कुछ सीखने की लोड़ है। इस करके उन्होंने सरदार अपार सिंह जी के 3 बेटे, सरदार कुलबीर सिंह जी, सरदार परमवीर सिंह जी, सरदार परमजीत सिंह जी, तो 3 उन्होंने बेटियां, जिन्होंने बड़ी सेवा की है। पर सब तो ज़्यादा मैं समझदा कि सेवा जी है वो परमवीर सिंह जी के लेखे आई है। तो ये हम जो परिवारों को सीखने की लोड़ है, क्योंकि सरदार परमवीर सिंह जी का समाज के बहुत प्यार है। इस करके इस टाइम उन्होंने परिवार नाल हमदर्दी करने वास्ते बड़े दूरों नेड़ों हर फील्ड के लोग ने जोड़े आए ने, वो बड़े बड़े चंगे बुलारे ने, बहुत चिर बोल सकते हैं, हर गल तो बोल सकते हैं। पर समा सीमित है, क्योंकि सारिया ने बड़े चिर में जोड़े आए ने बैठे ने। इस करके सारिया का समय का ख्याल रखते हुए बुलारिया के चरणों च बेनती है कि थोड़े थोड़े समय अपने विचार रखने ने। हुण मैं सब तो पहला बेनती करदा सरदार महेंद्रपाल सिंह जी कंटा, चेयरमैन शुगर मिल मलियाड़, उन्होंने चरणों च बेनती है कि वो आके अपने संगत के बोल इस पवित्र जुड़ी विराजमान साध संगत जी फतेह साझी करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज बहुत ही दुख की कड़ी है। तुसी सब सरदार पार सिंह जी ने इस शोकमय समागम च इकट्ठे हुए। उन्होंने जीवन बारे सारा संक्षेप में दसिया। मेरी इस परिवार नाल रिश्तेदारी भी है। मैं अक्सर काफ़ी बारी मिलिया और इन्नी वधिया सेहत सी और इन्ना फिट स्लिम शरीर ते बहुत ही अपने आप को एक्टिव रखते थे। कारण कि वो एक आर्मी अफसर सन ते आर्मी अफसर जिहड़ा वो शासन च रहिंदा, खाण पीण भी जिहड़ा सारा हर पासे उहदा अनुशासन च ही काम करता। इस
यही कारण है अज जो उन्होंने इन्नी उम्र लंबी जी उन्होंने भोगी है। बाकी मेरे छोटे वीर परमवीर लाठी ने जिस तरह उनकी सेवा की है ये भी एक मिसाल है। मैं एक गल सच्ची करना चाहता, जिस तरह ये परिवार पाकिस्तान सियालकोट तो आया, ये उसने 18-19 साल के सन, इन्हों बजुर्गों सारा जो 1947 का वाकया पूरा याद है। और ये वाकया सुनाने वाले बजुर्ग सारे को बहुत घट ने। मेरे बजुर्ग भी पाकिस्तान तो आए, मैं जो उन्होंने को गल्लां सुनता सा रोकटे खड़े हो जाते सन, नंगे पैरी आए, खाली हाथ आए, खाली हाथ आके परिवार जो पाकिस्तान तो आए इतने आके बसे। उन्होंने इन्नी मेहनत की, हर मकाम च मेहनत की, भावें वो एजुकेशन अफसर बने हैं या जिमींदार भी बहुत इतने आके उन्होंने जमीन जिस हिसाब से उतों जमीन कट के बहुत थोड़िया जमीन पाइया, फिर भी उन्होंने मेहनत करके इतने बहुत सारी ज़्यादा जमीन पाइया। इस करके जिहड़े पाकिस्तान तो परिवार आए उन्होंने बहुत मेहनत की। उस तरह यही परिवार सरदार अपार सिंह जी जिन्होंने पाकिस्तान तो आके इतने एक मुड़ तो अपना जीवन शुरू किया। इन्हों की बहुत ही जी बहुत बड़ी जिंदगी बहुत कीमती। सो मैं ज़्यादा समा रखा इस परिवार के दुख शरीक होता है। परमात्मा गाड़ी अरदास बेनती करता सच्चे पातशाह इस भी शरीर को अपने चरणों च वास बख्शी, पिछे परिवार को पढ़ना बख्शी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज दुख की घड़ी के शामिल होने के लिए असी अपने वीर के मोढे ते हाथ रखने के लिए वड्डी गिनती के आन के बैठे हैं, क्योंकि उस तरह का टाइम होंदा है जो बाबल दुनिया तो तुर जाता। तुसीं सुनिया ही होएगा, कहते बाबल हुंदियां बेपरवाहियां रब याद नहीं रहता, क्योंकि साडे माता पिता ही साडे रब ने। पहला रब वो ने जिन्होंने सानू जन्म दिता है, तो जो वो दुनिया तो जाते हैं मखमल के बिस्तरियां ते भी नींद नहीं आती। थोड़ा टाइम लग जाता है दुनियादारी दे विच चलदे हैं, पर जिहड़ी उन्हां दी कमी है वो कोई पूरी नहीं कर सकता। क्योंकि मैं जानती हाँ इस दुख नूं। पिता एक अंगूठा है, एक दिन अंगूठे तो बिना काम करके वेखो, फिर पता लगेगा पिता की अहमियत की है। असी परिवार वाले हैं सारे, पिता नूं निम दा रुख कहा जाता है। जिहड़ा पिता है, क्योंकि उन्होंने दुनियादारी वेखी होंदी है, बड़े कौड़े मिठे तजर्बे होंदे ने, दुनिया दे विच विचरदे ने। वो अपने बच्चों नूं दुनियादारी दे गुर सिखाउण लग्गिया झिड़का भी मारते हैं, गुस्से भी होंगे आ, तां करके पिता नूं निम दा रुख ते माता नूं बोड़ दा रुख कहा जाता। पर छां जिहड़ी वो निम दी ज़्यादा ठंडी होंदी है। असीं माता नूं ज़्यादा सत्कार दे दिंदे आ, क्योंकि जो पिता झिड़कदा है तो माँ हमेशा कलावे च लैंदी है, प्यार करती है, तो माता नूं ही ज़्यादा कहा जाता कि माँ जिहड़ी वो बोड़ दी छां है, कि बोड़ बहुत वड्डा हुंदा है। पर तुसीं बजुर्ग बैठे हो, वड्डे बैठे हो, सारे ही जानते हैं कि निम की छां बड़ी ठंडी हुंदी है, कौड़ी भावें निम जिन्नी मर्जी होवे। फिर एक पिता के जान तो बाद उन्हां दीयां गल्लां याद आउंदियां ने, उन्हां दीयां झिड़कां, उन्हां दा प्यार। फिर सानूं समझ लगदा जदों असीं आप माँ का पिता बनते हैं, दुनियादारी के कौड़े मिठे तजर्बे सानूं पता लगता कि साडे माँ बाप सानूं दुनिया च विचरण लई असीसां दिंदे सी। सानूं बड़ा माण अपने वीर दे उत्ते, उन्होंने अपने पिता जी की बड़ी वधिया सेवा की है, अपने पुत्र होने का फर्ज बखूबी निभाया। जदों भी असीं इस तरह के किसी समागम से इकट्ठे होंदे आ, असीं ये गल्लां जरूर सीख के जाइए कि किस तरह अपने माता पिता को संभालना है, क्योंकि साडे मूँह के उपर बड़ी तगड़ी चपेड़ है। जिहड़े बिरध आश्रम खुल गए आ, उन्हां दा दुख मैं अपने बजुर्गों को कहांगी कि तुहानूं माण होना चाहिए कि असीं हैगे तुहाडे लई, पर साडी वाली पीढ़ी जे असीं आउण वाला समा नहीं संभालिया तो सानूं जिहड़ा वो बिरध आश्रम च कटना पेगा। इस करके अपने बच्चों को इस तरह के समागमां जो
कुछ सीख के जाइए, इस तरह के परिवारों चो कुछ सीख के जाइए तो अपने परिवार बच्चों को अगे ये दुनियादारी सिखाइए। मैं ज़्यादा विचारा च नहीं पैंती, बड़े बुलारे बैठे ने। मैं वाहिगुरू अगे अरदास करती हाँ कि वाहिगुरू साडे पिता जी को अपने चरणों च निवास बख्शण ते पिछे परिवार को भाणा मलन दा बल बख्शण। साडी सच्ची सुच्ची यही श्रद्धांजलि है कि असीं उन्हां दे कीते कम्मां दे नूं याद करदे हां, उन्हां दे जिहड़े पाए पूर ने उन्हां ते चलीए जो कि चढ़ती कला का जीवन बतीत करके गए हैं। इन्हां गल्लां दे नाल ही कि मन दी इजाजत, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पेंडू उन्हां दा पेंडू जीवन बचपन बारे भाई साहब होरां ने बहुत ही विस्तारपूर्वक आप जी नूं दस्सिया है। मैं उन्हां दे आर्मी के जीवन बारे चंद पल जो असीं इकट्ठे गुजारे हैं उन्हां बारे कुछ गल्लां आप नूं साझीआं करन जा रहा हां। असीं 1965 तो लैके 1976 तक इकट्ठे रहे हैं और दुख सुख के भाईवाल भी रहे हैं। उन्हां दा आर्मी दे विच जीवन ड्यूटी के दौरान कई गल्लां ऐसियां हो जांदियां हन कि आदमी नूं एक दूजे नूं कोई गाली गलोच भी करना पैंदा है, परंतु साडे साथी कैप्टन अपार सिंह जो कि इन्हां दे दिल दे उत्ते कदे भी इहो जी चीज़ नहीं आई कि तू बहुत गंदा आदमी है या तू चंगा नहीं कर रहा। गाली गलोच इन्हां दे बहुत दूर सी। इन्हां दा जीवन आर्मी दे विच बहुत ही सच्चा सुच्चा और सच्चा सी। पेंशन आके भी असीं एक दूजे नूं तकरीबन 1 महीने दे विच घरां तक मिलते हैं और बहुत ही खुश दिल इंसान सन। हुण इन्हां दे बारे साडे थड़ सिख दे जो कि रैटरी सिख अंग्रेज के नाम से बनी सी, उन्होंने असी एक संस्था चलाई है। उन्होंने चेयरमैन साहब कर्नल करमिंदर सिंह साहब पटियाला तो साडे विच पहुंचे हैं। वो साडे साबका फौजियों के बहुत ही हमदर्द हैं, हर वक्त दुख सुख के भाईवाल होंदे हैं। इन्नी मंजिला मार के वो अपार सिंह नूं श्रद्धांजलि देने वास्ते नाल ही उन्हां दी पूरी टीम इत्थे पहुंची है। मैं हुण उन्हां नूं बेनती करता हाँ कि वो भी अपने आके लफ्ज अपने साझे कर। कर्नल करमिंदर सिंह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, माताओं भैनों भरावों, अज असीं इत्थे साडे बहुत ही नज़दीक साथी साहब बहादुर कैप्टन अपार सिंह जी की दे मौके के उत्ते असीं अज इत्थे पधारे हाँ ताकि असीं माता गुरजीत कौर जी का और उन्होंने परिवार का जिहड़ा दुख है वो असीं साझा कर सकीए। असीं उस दुख दे विच दूर दराडे तो आए हाँ क्योंकि अपार सिंह जी का जीवन एक बड़ा निर्विकल जीवन सीगा फौज के अंदर। 1931 के विच उन्हां दा जन्म होया और छोटी जी उम्र 1946 के विच उन्होंने फौज भर्ती की सिख रेजीमेंट 3 सिख के अंदर उन्होंने नौकरी करने का मौका मिला और 1978 के विच वो पेंशन के उत्ते इत्थे पधारे। इस सफर के विच मेरा उन्होंने नाल बड़ा नज़दीकी तालमेल सीगा क्योंकि असी इकट्ठे ही खेला करते सीगे, स्पोर्ट्स करते सीगे। सूबेदार ऑनरी कैप्टन अपार सिंह जी एक बहुत ऊंचे दर्जे के खिलाड़ी और एथलीट सन। और जिहड़े कि दुनिया भर के मन्ने हुए मिल्खा सिंह ने और अपार सिंह जी इकट्ठे ही खेलों के अंदर यह 800 मीटर दौड़ते सी और मैनू भी उन्होंने नाल ही इस खेलों के अंदर उन्होंने नाल काम करने का मौका मिला। काफ़ी देर तक असी 3 सिख बचन के अंदर इकट्ठे रहे। सब तो विशेष गल इन्हां दी यह सीगी कि यह एक बहुत सिंपल सीधे और हमेशा एक मुस्कुराने वाला चेहरा सी इन्हां दा साहब बहादुर दा। जदों भी कोई तकलीफ होनी या किसी जवान ने या किसी होर ने इन्हां दे कोले कोई तकलीफ लैके आना
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ 306 ਪਲਟਨ ਟਿਬਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸੁੱਚੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੋਏ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਬਠਿੰਡੇ ਕੰਨੀਓ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਧਾਰੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜੇ ਚੱਕ, ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਮੌਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਬੈਠੀਏ, ਮੌਤ ਯਾਦ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਮੌਤ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੇ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੇ ਆਈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਆਈ, ਉਹ ਮੌਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋਦਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ, ਦੋਤੀਆਂ ਦੋਤਰੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ, ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇਖੀ, ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੇਖੀ, ਚੌਥੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੇਖੀ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਵੇਖੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਪੋਤਰੇ ਦੋਤਰੇ ਵੇਖ ਲਏ, 5-6 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਚਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, 97-98 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। 23-24 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜੋਦੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ, 90-95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਡੀ ਨੇ ਵੀ ਖੂੰਡੀ ਫੜਨੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਮੱਤ ਆਸ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜੋਦੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਰੀਏ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੀਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ 4 ਸਰੀਰ ਬੈਠਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੋਗ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਜਨ ਤੋਲਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੰਗਿਆਈ ਬੁਰਾਈ ਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਕੜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਬਾ ਚੰਗਿਆਈ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਕੜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਬਾ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਗਿਆਈ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਾਬਾ ਭਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ।
लोग भी कहते भी साडे पिंड का महल्ले का गली का बोर्ड ढह गया, चंगा बंदा सी, नहीं सी जाना चाहिए, दुख सुख में काम आउंदा सी, चंगी सोच का मालक सी, चंगा इंसान सी। तो इहो जिहे इंसान भी दुनिया तो मारे नहीं भी चले जाना है, पर कई बार मैं लोग कहते सुने नहीं मगर तुरे जाते भी चलो घरों लै गया। असीं भी चले जाना, सानूं ये तो लोग कहण भी चंगा सी, चलो किते सानूं लोग कहना कहने भी घरों लै गए। चंगी सोच रख के जाइए, ऐ जिस समागमां ते आने मन में कोई गल बिठाइए, सोचिए कि परमात्मा जी कल असीं भी चले गए तो सानूं भी कैप्टन अपार सिंह वाल लोग सिफतां करन, उन्होंने बच्चों के लोग सिफतां कर रहे। वधिया लाड़ी ने पॉलिटिक्स में पैर रखिया, साडे मुद्दे तुरिया, चंगा नाम बनाया, पार्टी का वफादार जिस लीडर के नाल रहा, लीडर के माड़े चंगे दिन आए, समा आया, आउंदा जांदा रहिंदा है, लेकिन लाड़ी ने पैर पछाण नहीं पुट्टिया, धड़े च खलोण वाला है। चंगे बाप का खून लाड़ी दी रगां च, चंगी मां की गोदी में बह के चंगी मां ने दुध पीता है, चंगे गुण ने लाड़ी च। गुरु कृपा करे, तरक्की बख्शे। ये जी वेर सरदार अपार सिंह जी लागे ने, उन्होंने धियां पुत्र पोतरियां पोतरे दोतरियां दोतरे बेल बूटे बदन इत्थे भी सुख लैके गए ने, ते गां प्रलोक में भी जाके इन्हां बूटियां की निक मार सकन। ये जिहड़े बूटे लगे ने बदन खुलन, इन्हां बेलों का उत्थे भी निक मार सकन, उत्थे भी इन्हां बूटियां की छां थले बैठ सकन। बहुत कुछ गल्लां करन नूं जी करदा, लेकिन होर बहुत सारे बुलारे ने बोलना है। मैं इत्थे संकोच करदा, अपने बजुर्ग समान, अपने पिता समान सरदार साहब को श्रद्धा के सत्कार भेंट करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। गुरप्रवासी कैप्टन अपार सिंह जी को श्रद्धा के फुल भेंट करने एकत्रित हुई गुरु रूप साध संगत हाजरी प्रदान करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरबाणी का फरमान है, जिहा चिड़ी लिखिया ते हुक्म कमाए, कले आवे नानका सदे उठी जाए। परमात्मा ने एक रजिस्टर रखिया जिहदे विच वो हुक्म करके इंसान में संसार से भेजदा कि इत्थे की काम करवाने ने, की करवाना उहदे कोलों, वो सारियां ड्यूटियां ला के भेजदा इंसान दियां। ये गुरबाणी उतों क्लीयर करती है, जे हा चीड़ी लिखिया जिहड़ा वो चिट्ठी च लिखिया ते हुक्म कमाए, ओहो जे काम करदा, कले आवे नानका सदे उठी जाए। ना तो मनुख अपनी मर्जी नाल इस संसार ते आउंदा ते ना इत्थों अपनी मर्जी नाल जांदा। ये भाड़ा काल पुरख दा, कदों किसी नूं भेजना, उहनूं की कराउणा है ते कदों सद लेना, ये वो काल पुरख नूं पता। मैं बेनती की है, मैं अपनी मर्जी नाल नहीं आउंदा। गुरबाणी असीं तैयार करदी आ, जम्मण मरना हुक्म है, भाणे आवे जाए। इंसान भाणे च जन्म लैंदा ते भाणे विच इस संसार तो चलिया जांदा, ते उसदे जान तो बाद उहदा शरीका भाईचारा भैन भरा उसदे जीवन बारे सारी पड़चोल करदे आ भी की बंदा सी, की कर गया, ये किस तरह के जीवन बतीत करके गया। उस तो बाद अज जिहड़े भोग ते असीं उन्हां दीयां गल्लां कर रहे हैं, उन्हां दे जीवन की चर्चा कर रहे हैं। ये चंगे जीवन समाज वास्ते सेहत होंदे ने, ते जिहड़े माड़े जीवन ने वो इंसान नूं जिहड़ा वो माड़ा कहण लई मजबूर कर दिंदे ने समाज नूं। सरदार अपार सिंह जी बारे मेरे तो पहला बुलारियां ने बड़े विस्तार नाल उन्हां जीवन बारे दस्सिया। मेरा उन्हां नाल पहली बारी 1980 में वाह पिया। असैंबली इलैक्शन सी, अकाली दल ने पहली बारी उहदे इत्थे लड़ी। उन्हां तो पहला जिहड़ी लड़ी सी उदों असीं जन्म नहीं सी लिया, ते जदों दूजी इलैक्शन 1980 की आई है, सरदार दर्शन से मजबूर स्वर्गवासी इत्थों इलैक्शन लड़े। सरदार अपार सिंह नवे नवे पेंशन लैके आए सन, तो मैं भी वो पहली इलैक्शन लड़ी इस हल्के चों। मेरा उन्होंने बड़ा नेड़ हो गया, भावें वो इस तरह का उन्होंने जीवन बहुत राजनीति इंटरस्ट नहीं सन लेंदे, लेकिन अकाली दल नाल उन्होंने प्यार से, ना कोई अहदा लेना ना कोई कुछ, श्रोमणी अकाली दल नाल प्यार, ते अकाली दल वास्ते वो अपनी ड्यूटियां भुगताउंदे रहे। मैं उन्होंने वेख्या जीवन में कि किसी गल राय जी बहुत घट देनी, बहुत घट जिल च पैना, बहुत घट राय देनी, लेकिन अपनी राय के उत्ते कभी अड़े नहीं भी मैं गल कही तो होनी चाहिए। बहुत नेक इंसान सन। उदों ही मेरा सरदार गुरमीत सिंह, सरदार बलकार सिंह स्वर्गवासी,
ਸੁੰਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਅਪਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ, ਆਪ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਡੱਪਣ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜੀ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਖਲੋਣ ਵਾਲਾ ਆਸ ਉਮੀਦ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਦਾਰ ਅਪਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਪਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਭੇਦਤਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿਆਂ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹਾ ਚੀਨੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉਠੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਰਸਾ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨੂੰ ਗਾਏ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦਾ ਪੰਥਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਧੀਆਂ ਲਈ ਬਾਪ ਦਾ ਸਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿੱਘ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਆਪ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਪਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਪ ਨੇ ਆਏ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਕਦੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਾ ਜੋਤ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਉਹ ਜੋਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੀ, ਆਈ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ। ਕਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋਤ ਛੱਡਣ ਗਿਆ, ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੋਤ ਪੰਖੇਰੂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਫ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਸੁਨੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੜਨਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ। ਰੇ ਬੋਰੇ ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਮੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਭਲ ਮੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਪਰਵਾਨਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਰਵਾਨਾ ਆਇਆ, ਹੁਕਮ ਬਿਠਾਇਆ, ਫੇਰ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕੋਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਦੋਂ
परवाना होंदा उन्होंने कोई वापस नहीं भेज सकता। वारी आपको अपनी कोई ना बंधा तीर। इस संसार में आया पता नहीं कदों किसी की वारी आ जानी है। साडा जिंदगी का सफर कितना है। हम आदमी हैं एकदम ही मोद ना जाना। मेरे तो पहला सरकार जो हस्तियां ने बोल रहे क्या सानू सब कुछ चेते आ पर मौत भुलीए। बाकी मौत भुलीए खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना। मौत तो आप वेसते हैं जी सच्ची है जिन्हें आना ही आना है। असी परौणिया की न्याई हैं जैसे रहन परौणे उठ चल सी प्रभात क्या तुरंता ग्रस्त सब फुलों की गुलाब फुलों की बगीची है। माली सवेरे फुल तोड़ के वह हार बना दे ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਦੀ ਜੈ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਮਾਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ खेती भी मालक दी है। जैसे किसान बोवे किसानी काची पाकी बाढ़ बनानी। हुणे बाजे चक साहब गल करके गए ने 90 साल का परिवार में जी जाता है। परिवार में कोई धारस होंगी है कोई नहीं उम्र भोग के गया। जब वो मौत जवानी में जाती है परिवार में बहुत बड़े खिलाफ पैंदे ने जिम्मेवारियां होंदियां। भावें सरकार जो सरदार अपार सिंह जी लंबी उम्र भोग के गए ने। मैं पहला गल की है जिन्ना तजर्बा जिंदगी का उन्होंने को होएगा। एक सदी अज साडे कोलों अलोप हो गई। उन्होंने को जिंदगी के तजर्बे जिहड़े सरदार परमवीर सिंह लाडी जी तुहानूं मिले ने तुहाडी सरकार जो महान चंगी गुरदी तुहानूं मिली है। अज समाज में तुसीं विचरदे हो तुहाडे भरा जिहड़े घर विच बैठे तुहाडीਆਂ बाहां ने तुहाडीਆਂ सरकार जो भैणां तुहाडे रिश्तेदार तुहाडीਆਂ बाहां ने तुहाडे घर विच बाप बैठा सी तुसीं लोकां विच विचर के लोकां कोलों असीसां लैंदे सो। अज एक बहुत वड्डी जिम्मेवारी तुहाडे सिर ते फिर आण पई है। मैं समझदा तुसां बाप की सेवा कीती है। असीं गुरद्वारे जाके मंदिरां विच मसीतां विच जाके कोई झाड़ू फेरदा है कोई चर्च जाके अपने अकीदे मुताबिक अरदास करता है कोई गुरुद्वारे जाके बीबियां लंगर पकाउंदियां कोई सेवा करने वाले जोड़े झाड़ते ने। पर जे घर में मां प्यो दुखी बैठा है फिर किसी गुरुद्वारे विचों किसी थां तो सेवा कीतियां मालक की असीस नसीब नहीं होनी। असीस उदों मिलेगी जब घर में बैठा मंदिर गुरुद्वारा मसीह साडा खुश है वो साडे मां प्यो। ते जे साडे मां प्यो दवाई नूं लिखदे ने साडे मां प्यो चंगे कपड़े नूं लिखदे ने कभी उन्होंने सब अठां पालिया। और जो समा आया अठां ने दू जाने नहीं पालिया। अठां ने वंडी पा दी मां के बाप की। पर परमवीर लाडी जी तुहाडी जिते समाज में शोभा है तुसीं पार्टी में एक स्टैंड ते खड़ोते हो तुसीं एक लीडर का साथ देने वाले हो। उत्थे मैं समझना तुसीं अपने बाप की सेवा करके अज गुरु की दरगाह चों भी लोगों की दरगाह चों बहुत वड्डी असीस प्राप्त की है जिहड़ी मालक तुहाडीआं आने वाले समय में अरदासां तुहाडे नाल अंग संग सहायता करनगियां। सरदार अपार सिंह जी ने अपनी जिंदगी व्यतीत की है। उन्होंने गुरमुखां का जीवन व्यतीत किया। गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया सच्ची दरगाह जाए सच्चा पिंड मिलिया। मैं लंबेरा ना जावा बहुत कुछ किया जा सकता है पर ऐसे व्यक्तियों जो संसार के लोग चंगा कह रहे हैं फिर मालक की दरगाह भी रे दरगे कहे ना को आओ बैठ आदर सो देव धर्मराज के फरिश्ते भी ऐसी उन्होंने सत्कार करते हैं। तो मैं अपने सत्कार जो बुजुर्ग साड़ी पार्टी का चेहरा बना साड़ी पार्टी का पंथ का दर्द रखने वाले जिन्होंने समाज को एक लगते जिगर हीरिया का साडा वीर लाडी वो पार्टी को समर्पित किया है। मैं ऐसे रंगले सत्कार जो सज्जन अपने बुजुर्ग अपने पिता समाज को सरकार की शर्तां दे फुल भेंट करदा। आओ रल के अरदास करिए। गुरबाणी का प्रमाण संबत साह लिखिया मिलकर पावो तेल देव सज्जन असीसनिया जो होवे साहब सो मेल कहा कबीर सुनो रे संतो खेल नहीं करो बेड़ा अब की बार बख्श बंदे को बहुत का पवजल फेरा। सरदार सुखजिंदर सिंह सोनू राज बैठे ने उन्होंने भी बोलना है। होर भी सरकार जो हस्तियां बैठिया उन्होंने बोलना। बाबा बोध सिंह जी बैठे ने उन्होंने भी बोलना है। सरदार गुरदिंदर पाल सिंह जी जो मैनेजर गुरुद्वारा काम साहब ने वो भी आए ने। बहुत सत्कार होर हस्तियां आई। मैं उन्होंने भी हाजिरी लवाउंदा होया जिन्होंने बोलना उन्होंने स्टेज सेक्रेटरी साहब टाइम देंगे। मेरी निजी भुल की माफी बख्शियो जे असली असीस चाहते हो फिर अज इस स्टेज को कुछ सीख के जाओ कि असं अपने घर में बैठे मापिया की सेवा करनी है। लोड़ पैन तक कि असी बुजुर्ग होइए साढ़े हथ डगोरी आ जाए साड़ी औलाद भी साड़ी सेवा करे
नहीं तो एवं पैसे किते चढ़ाई जाते, एवं किते मत्था टेकी जाने नाल असीस नहीं मिलनी जिन्ना चिर मापियां की सेवा ना की। बहुत बहुत धन्यवाद। नगिंदर जी भोले मैनूं माफी बख्शो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज उम्र करके भावें बापू जी अगे ना दे लगे लाउणा पै रहा है, लेकिन सेहत उन्हां दी बापूआं वर्गी नहीं सी। असी जदों भी मेरा वड्डा वीर परमवीर लाडी असी जब चंडीगढ़ मीटिंग के जाना या कोई होर रजेवे करके आना ते बापू जी साडे लागे बह के सानू उन्होंने चंगी सिक्ख्या देनी, दलेरी देनी, एक शरीर दे विच जोश भर देना। अज वो प्यार, वो जिहड़ा वो संस्कार सानू देंदे सीगे, वो अज साडे कोलों खुस गए। बापू जी की सेहत बहुत वधिया सीगी, क्योंकि जदों इंसान 75-80 साल के लागे चला जाता है, ज्यादातर उसके हाथ दे विच खुंडी आ जाती है। लेकिन बापू जी की सेहत इन्नी वधिया सीगी कि उन्हां दे वल देख के हर कोई यो ही सोचूगा कि वो 75 या 80 दे विच होने हैं। कोई सोच नहीं सी सकता कि 91 साल के लागे उन्हां दी उम्र हो गई सी। सेहत बड़ी चंगी सीगी। परमात्मा दा भाणा की उन्हां नूं चंगा सीगा। पहलों पीलिया होया, पीलिए ने इहो जिहा शरीर दे उत्ते जोर पाया कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ सारा ही सिस्टम बिगड़ता गया। उम्र होने करके रिकवरी नहीं हो सकी। जे ये काम ना होंदा ते मैं महाराज की हजूरी च खड़ा है। 100 साल के ऊपर उम्र भोग के बापू जी ने जाना सीगा। ते जे बापू जी के दिते हुए संस्कारां की गल करिए, मेरे इस वड्डे वीर दे नाल मैनूं कुछ 16-17 साल हो गए ने आप विचरते हुए। असी बड़ी वधिया टीम बन के भरावां दे वांग विचरते रहे। इत्थों तक कि कई बार मजीठिया साहब ने कहना, वो तुसी 5 जने अपनी गड्डी च रहिंदे जे, एक अद्धा जाना कोई बाहरों वाड़ लिया करो। गड्डियां तुसी लियाउंदे जे, काम करदे जे, लेकिन तुहाडी 5 जणियां दी टीम दे विच तुसी किसी बाहरले नूं भी वाड़ लिया करो, क्योंकि साडा प्यार बड़ा सीगा। बापू जी ने संस्कार जो साडे वीर नूं दित्ते सीगे, उस संस्कारां दे वास्ते अज शाहकोट हलके दे विच असीं बाई इलैक्शन ते गए सीगे। जिस पिंड दे विच गए सीगे, उथों चेयरमैन साहब सरदार सुरजीत सिंह जी अज बापू जी नूं शरधा दे फुल भेंट करन आए ने, क्योंकि जिस जगह के उत्ते गए साडे इस वीर ने उस परिवारां दे नाल अपना प्यार पाया। मैं ज़्यादा समा नहीं लेना, ये मेरा अपना परिवार है। बहुत वड्डा घाटा साडे इस परिवार नूं पिया है। परमात्मा बापू जी नूं, कैप्टन जी नूं अपने चरनां दे विच निवास बख्शण। थोड़े दिन पहलों मजीठिया साहब भी आए सीगे, अफसोस करके गए। राती भी मेरी गल हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कुछ रजेवे करके बाहर आया होया है, मेरी हाजरी लगवा दिओ उत्थे साध संगत दे विच, ते उन्हां वल्लों भी हाजरी प्रवान करना। परमात्मा दे अगे दोबारा तो अरदास है, साडे बापू जी नूं अपने चरनां दे विच निवास बख्शण। पिछे परिवार नूं जिस तरह वो बुलंदियां ते छड्ड के गए ने, जिस तरीके दे संस्कार दे के गए ने, वो दिन दुगने ते रात चौगने होके गांह नूं वधण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पंथ प्रमाणित मर्यादा अनुसार धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन गोद विच अरदास बेनती जोदड़ी की गई है कि जिहड़ी रूह साडे को विछड़ के गई है, सतगुरु जी अपने चरणों में उन्होंने निवास बख्शण। समुची संगत वालों एक गुरु के चरणों में अरदास हुई है। ये पंथ ने मर्यादा क्यों बनाई? क्योंकि धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन बाणी
किसी का उच्चारण किया होया कोई गीत या कविता नहीं है, दुर्गाही कलाम है जिहदे बारे सतगुरु जी वचन करते ने, वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर ना कोई। ये निरंकार का रूप है ते असी उस अकाल पुरख निरंकार के चरणों में जुड़ के बैठ के अरदास बेनती जोतड़ी करते हाँ। मौत एक अटल सच्चाई है, ये संबंध कुछ कहना होवे ते सतगुरु जी की पावन बाणी 1 अंग तो लैके 1430 अंग तक मनुख नूं वख-वख उदाहरणा दे के एग्जाम्पल दे के ये समझाउणा करदी है कि ये संसार नासवंद है, जो पैदा होया है उन्हें खत्म होना है। ते सतगुरु जी बड़े प्यार में सानू समझाउंदे हुए वचन करते ने, सैर संभाले पंथ निहाले असा भी उथे जाना, जिसका किया तिन्ही लिया होवा किसे का भाना। गुरमती डिक्शनरी विच इनू भाना क्या है, ये ओदी रजा है, उस अकाल पुरख दा हुक्म है, ताकि हर गुरसिख गुरमत के आशे मुताबिक वो गुरु के हुक्म विच अपना जीवन बतीत करे। इस करके सतगुरु जी वचन करते हुए समझाना करते ने, जो उपजो सो बिनस है परो आज के काल, नानक हर गुण गाए लै छाड़ सगल जंजाल। सानू उस परमेश्वर की इबादत करने वाले पासे नूं प्रेरित करते हैं सतगुरु जी। असी परोपकारी जीवन बतीत करिए, उस परमेश्वर की रजा के हुक्म विच अपना जीवन बतीत करिए। कुछ ऐसिया गुरमुख शख्सियतां इस संसार से आउंदियां ने जिहड़ा लंबा समा संसार में विचर के ऐसे रिश्ते कायम कर दिंदियां ने, उन्हां दे चले जाण तो बाद भी लोग उन्हां दीयां बातां पाउंदे ने। जिवें अज इस स्टेज तो जिन्ने बुलारे बोले ने, जिन्हां ने कैप्टन अपार सिंह जी दे नाल कुछ घड़ियां बतीत कीतियां ने, ते उन्हां दे गुण दस रहे ने कि किन्ना मोह ते स्नेह सीगा उन्हां दे अंदर, ते किवें नाल पंथ दा दर्द रखते सीगे। अपने समाजिक जीवन दे नाल नाल परिवारक जीवन दे विच ते नाल राजनीतिक तौर दे उत्ते भी बहुत बड़ी वड्डी सूझबूझ रखते सीगे। सो मैं इस मौके उत्ते बहुता समा नहीं लेना चाहता। महसूस करता हाँ कि काफी समा हो चुका है। सारी संगत ने जलबाणी छकन तो बाद इतों रवानगी पाउणी है। सो इस मौके ते मैं समय की निजाकत नूं समझदा होया गुरु के चरणों में ये अरदास बेनती जोदड़ी करता हाँ। संप्रदाय निके घुमना वालों ते जाति तौर पर अपने वालों कि गुरु साहब जी कृपा कर, बख्शिश कर, रहमत कर, विछड़ चुकी आत्मा नूं अपने चरणों में निवास बख्शिश कर। परिवार के असीस उत्ते सिर उत्ते अपना मेरा भरिया हाथ रखन, ताकि ये परिवार इस तरह अपने वड वडेरियां दी सिक्ख्यावां ते चलदा होया समाज की सेवा विच मोहरी रोल अदा कर सके। साडे वीर परमवीर सिंह जी लाडी जिहड़े राजनीतिक खेतर में चलते ने, जिन्हां दा बड़ा वड्डा नां है, ये भी मेरी गुरु साहब जी के चरणों में बेनती है कि सतगुरु जी उस वीर नूं होर हिम्मत के बाद बख्शिश कर, ताकि वो लोड़वंदां दी सेवा विच इस प्लेटफार्म तो खड़ के ये सेवावां निभाउंदे रहन। अखीर दे विच मैं विछड़ चुके कैप्टन साहब नूं शरधा के फुल भेंट करदा हां ते गुरु साहब जी के चरणों में अरदास करदा हां। संबत साहा लिखिया मिलकर पाओ टेर, देओ सजण सीसड़ियां, जो होवे साहब सो मेल, जो होवे साहब सो मेल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पिता जी को श्रद्धा के फुल भेंट करने वास्ते
दूरों नेड़ों आई संगत गुरु महाराज की पावन हजूरी च जुड़ बैठी फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे को कोई अल्फाज नहीं कि मैं जिन्हां नाल तुहाडा धन्नवाद कर सकां, क्योंकि अज तकरीबन 10 दिन हो गए ने मेरे पिता जी को स्वर्गवास हुए। तकरीबन कोई मेरा सज्जन मित्र दूरों दूरों चंडीगढ़ तो लैके लुधियाने सारे तो आके तुसी मेरा दुख वंडाउण च कोई कसर नहीं छड्डी। तुसी उधर के सारे आके ते मेरे दुख में शामिल होए। सारे बुलारे बोल रहे सी ते मेरे बैठे थले मन च आ रहा सी कि सारे नूं लगदा पिया सी कि मेरे पिताजी की उम्र 90-91 साल हो गई, पर मैनूं नहीं सी लगदा, क्योंकि मेरा अपने पिताजी नाल रिश्ता इदां दा सी कि भरावां वाला रिश्ता ते यारां वाला भी ते प्यो वाला भी, क्योंकि जिन्ने इकट्ठे रह के इन्ना चिर कढ़िया होवे ना। तो मैं कल परसों एक सुन लिया कहते जो पिता चला जाए तो घर वेला, जो पिता तुर जे ना फिर पता लगता, क्योंकि मैं भी उस स्टेजा से बोलता होता सी, पर मैनू अज पता लगा भावें मैं कितनी उम्र का मैं ऐसा लगा कि जिदा मैं जतीम हो गया। मैनू इन्ना दुख लगा, क्योंकि भावें मेरे पिताजी बहुत उम्र भोग के गए ने, वधिया जिंदगी बतीत की है, पर जिदा का किसी का कोई रिश्ता होता उदा का। बाकी सेवा की गल करते पे ना, ये मैं भावें इन्नी सेवा ना कर सकता, मेरे को महाराज ने कराई। परमात्मा ने मैंने आशीर्वाद दिता तो मैं इन्नी सेवा की। सियाने कहते जिंदगी का पति पत्नी का रिश्ता भी दो पहिए ने, जो रल के चलन तो सारा कुछ होंगे, जो रल के ना चले तो फिर भी घर च गुजारा नहीं होंदा। मैं गुरु महाराज की हजूरी च कहना, ये सेवा के बहुत बड़ा मेरी धर्म पत्नी ने नाल मेरा साथ दिता। जे मेरे वो साथ ना दी तो शायद मैं मेरी सेवा ना कर सकता। दूजे नंबर पर जिद्दां दे मेरे फादर साहब बीमार रहे सी, मेरिया भैणां ने, मेरी धर्म पत्नी सर्विस करती सी, उन्हें ड्यूटी से जाना होंदा सी, भावें बहुत छुट्टियां लैंदी सी, पर मेरिया भैणां ने बहुत साथ दिता। तकरीबन जिन्ने दिन मेरे फादर साहब बीमार रहे ने, वो वारों वारी विचारियां 2-2 हफ्ते हफ्ता साडे कोल रहियां, उन्होंने भी अपने पिता की बहुत सेवा की। तो मैं यो गल कहांगा भी दुनिया के कख नहीं, जे भराओ जे कोई है तो माँ बाप की सेवा ही है, जिहड़े लोग करते हैं तो परमात्मा नूं आशीर्वाद दिंदा। मैं बहुता कुछ नहीं कहता, मेरे सामने बैठे मैं उसे ना नहीं ला सकता। तकरीबन मेरे भाई सुरजीत सिंह जी निहालूवाल चेयरमैन ने सुल्तानपुर लोधी तो, वो भी चेचा पहुंचे ने। मेरे हरप्रीत सिंह जी जो जगबाणी के इंचार्ज ने, सारे जिन्ने अफसर साहबान ने, DSP सुखविंदर सिंह जी जो जलंधर तो चेचा तौर पर आए हैं। तकरीबन उधर के सारे ही भावें साडी सरकार ने किसी नाल कोई मिलिया होवे ना, 4 दिन कड्ढे होण ते चेता आउंदा। जिन्नी गुरदासपुर जिले की एडमिनिस्ट्रेशन है सारे मेरे नाल दुख साझा करने वास्ते आए। उदण मेरे फादर साहब अजे पूरे होए ते 3 घंटे बाद मैनूं मजीठिया साहब का फोन आया। उन्हें अपनी फेसबुक पर मेरे फादर साहब की फोटो पा के अफसोस जाहिर किया। अगले दिन साढ़े घर आके अफसोस करके गए। अज भी उन्हें सुनेहा घलिया। सुखबीर बादल जी का भी फोन आया। तकरीबन मैं दस नहीं सकता कि जिन्ना क तुसीं मेरा दुख वंडा सकते, साडे परिवार का दुख वंडाया। पर मैं एक गल कहांगा, भावें मेरे पिता जी चले गए ने, मेरी माता जी नूं तुहाडे आशीर्वाद नाल परमात्मा लंबी उम्र दे, पर उहदे मन नूं अज जरूर इस गल की ठंड होगी अंदर कि मेरे बच्चों ने मेरे सामने मेरे पति की इन्नी सेवा की है, तो वो मन को पूरा परमात्मा को लंबी उम्र बख्शे। तो सारे का बहुत बहुत धन करता। मेरिया भैन आईया, वीर आईया, जिन्हें सज्जन मित्र जिन्हों का नाम नहीं ला सके, उन्होंने तो भी माफी मंगता। बहुत वड्डी गिनती से तुसीं पहुंचे हो, तो मैं आखिर से सारे का धन्यवाद करता हुआ फतेह बुलाउणा। परमात्मा करे तो तुसीं साडे परिवार को आशीर्वाद दे के जाओ कि असीं इदां ही अपने माँ बाप की आशीर्वाद लेंदे रहिए ते सेवा करते रहिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी जिंदल साहब वो भी सरੋਪਾ लैके आए हैं, वो भी सरੋਪਾ देंगे जी। दीनानगर से टीम अकाली दल की वो भी सरੋਪਾ लैके आई है, तो सरੋਪा भेंट कर रहे हैं। थोड़ा
ਜਥੇਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ